अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आला सतही इजलास पे इजलास हो रहे हैं। पुलिस अफसरान की नींदें उड़ गई हैं और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 3 रोज़ पहले हमने खबर दी थी कि आईजी सिंध को तब्दील किया जा रहा है। इसकी तस्दीक हो गई है। आज वजीर आला सिंध का एक आला सतही इजलास हुआ। ये इजलास जो है 12 घंटे में दूसरा था जो कि वजीर आला की सदारत में हुआ। इसमें तमाम जो है पुलिस अफसरान ने शिरकत की, माँ सिवाय आईजी सिंध मुश्ताक महर के, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि उनकी तब्दीली अब जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए जो है वो आए ही नहीं इस इजलास में। इस इजलास में जो है वो वज़ीर आला सिंध ने पुलिस अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे हर कीमत में अमन अमान चाहिए। कराची में दहशत गर्दी में मुलव्विस जो भी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और जो अफसरान काम नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाए और जिन अफसरान की ज़रूरत है उन्हें लाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से अब तक जो है वो 220 दहशत गर्दी के वाक़यात रौनुमा हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए 104। इसके अलावा सिंध में 11 और पंजाब में दहशत गर्दी का एक वाक़या रौनुमा हुआ। उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी इदारों को टास्क दे दिया गया है और कहा है कि हर सूरत में जो है वो कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए। 21 दिन में तीसरा दहशत गर्दी का वाक़या जामिया कराची से शुरू होने वाला 26 अप्रैल को दहशत गर्दी का सिलसिला। उसके बाद जो है वो सदर में धमाका हुआ, मुर्शिद बाज़ार में। इसके अलावा पोल्टन मार्केट में तीसरी दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई। सिक्योरिटी इदारे और तफ्तीशकारों का ये कहना है कि बोल्टन मार्केट और सदर में धमाके में मुलव्विस एक ही ग्रुप है और इसका जो निशाना थे वो सिक्योरिटी एहलकार थे, कानून नाफिज करने वाले एहलकार थे। और ये बाज़ारों में इसलिए किया गया कि आवाम में शदीद खौफ व हिरास फैले और इसमें जो है वो कलादम अलहदगी पसंद ग्रुप जो है वो मुलव्विस है। कुछ शवाहिद मिले हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और कुछ तफ्तीशी टीमों ने छापे मारे हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि इसमें मुलव्विस मुल्ज़िमान की शनाख्त हो सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। ताहम अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई काबिल ज़िक्र जो है वो पेशरफ नहीं हुई है इस सिलसिले में। सिक्योरिटी इदारों के लिए दहशतगर्दी की हालिया वारदातें एक चैलेंज बनी हुई है और इन्हें गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो दहशतगर्दी का कोई चौथा वाक़या होगा। इसलिए कि ये एक लहर आ गई है दहशतगर्दी की और दहशतगर्द जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन दहशतगर्दी की कार्रवाई में अलहदगी पसंद ग्रुप और लिसानी ग्रुप जो है वो मुश्तरका तौर पर मुलव्विस हैं और उनकी ये मुश्तरका कार्रवाई है। लेकिन तफ्तीशी हुक्काम इन पर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जो है वो CTD को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि CTD की जिम्मेदारी होती है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की और पेशगी इत्तलात की। लेकिन CTD के पास कोई जो है वो पेशगी इत्तला नहीं थी और ना ही जो है तीसरे धमाके तक जो है अब तक जो है वो कोई दहशतगर्द जो है वो इसमें पकड़े गए। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने तजर्बात और तज्जियात से CTD अफसरान बता देते हैं, लेकिन कौन दहशतगर्दी कर रहा है अब तक किसी को नहीं मालूम, कौन से स्लीपर सेल्स कहाँ हैं नहीं मालूम। CTD की कारकर्दगी इसलिए ख़राब हुई कि CTD के अफसरान को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। कुछ अरसे पहले DIG CTD उमर शाहिद हामिद थे, उन्होंने CTD का ढांचा तब्दील किया था, मुख्तलिफ शोबे बनाए थे, कलदम, जिहादी और लिसानी और मजहबी जो भी दहशतगर्दी की वारदातें हैं उनके अलग-अलग शोबे बना के और उनके अफसरान तैनात किए थे और उनकी जो है वो प्रोफाइल वर्किंग की जा रही थी और उनके बारे में जो है वो मुख्तलिफ छानबीनें जारी थी। लेकिन उमर शाहिद को हटा दिया गया, ट्रांसफ़र हो गए और उसकी जगह जो है वो दूसरे अफसर आ गए। लेकिन वो और दीगर अफसरान ने काम करना छोड़ दिया और उनकी तवज्जो है वो दूसरे कामों में लग गई। यही वजह है कि CTD की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई। अब तक जो है वो CTD कोई कारनामा नहीं कर सकी रवा साल और सिर्फ CTD का काम अब यही रह गया है कि वो जो है वो मुक मुका करे, ज़मीनों पे से कब्ज़े हटाए,
چھالیا اور اسمگلرز کو پکڑے اور ان سے بھتے لے۔ یہ سی ٹی ڈی کے افسران کچھ کارروائیوں میں ملوث ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ تو سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی، جیسے کہ ہم نے 3 روز پہلے بتایا تھا۔ آئی جی سندھ جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، اس کے علاوہ کراچی پولیس چیف تبدیل ہو گئے اور دیگر افسران تبدیل ہو گئے۔ تو ان دھماکوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ حکومت جاگ اٹھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر امن و امان کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے ایک تمام ایس ایچ اوز کو طلب کر کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا اور ان تمام ایس ایچ اوز کو کہا کہ شہر میں سیکورٹی انتظامات بڑھائے جائیں، نئی دہشت گردی کی لہر سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی انتظامات کو مزید سخت کیا جائے، اپنے اپنے علاقوں میں انٹیلیجنس نیٹ ورک بڑھایا جائے اور قلعدم اور قوم پرست جو تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، ان کی نگرانی کی جائے۔ اور اس سلسلے میں جو کراچی کی امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی جو ہے وہ فعال ہو گئی ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے مختلف ایکشن لینا شروع کر دیے ہیں، لیکن فی الوقت تک جو ہے وہ کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ملی ہے۔ ان سلسلوں میں تفتیش سے متعلق مزید معلومات جیسے جیسے آتی رہے گی آپ تک ضرور شیئر کریں گے۔ آپ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ السلام علیکم۔